मित्रों नमस्कार। अनिल वत्स। कुंभ राशि एक्वेरियस साइन, शनि का वक्र होना, वृश्चिक राशि में प्रवेश करना, 23 जून को शनि का वृश्चिक राशि में प्रवेश और जिनकी कुंभ राशि है उनके ऊपर कैसे होंगे प्रभाव, आइए इसको जानते हैं। शनि की ये मूल त्रिकोण राशि है और ये वायु तत्व प्रधान है। जो हमने मकर राशि की चर्चा की थी वो पृथ्वी तत्व था, पर ये वायु तत्व है। कैसा होगा प्रभाव, कैसे होंगे लाभ, निर्णय क्या हम सही ले पाएंगे, बच्चों की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, विदेश यात्राओं से हमें बचना चाहिए या नहीं, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हमारा इलेक्ट्रॉनिक का काम है और इसी के साथ साथ एग्रीकल्चर का यदि हमारा काम है, प्लास्टिक का उद्योग है, केमिकल का काम है, हम अगर डॉक्टर हैं या हीलर हैं स्पिरिचुअल, तो उसमें क्या क्या हमें फ़ायदे हो सकते हैं, किन बातों का हमें रखना होगा ध्यान, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कितना हमें ध्यान रखना होगा, पैरों में जो दर्द या जो खिंचाव आ रहा है, स्किन इन्फेक्शन होंगे उससे हमें कितना ध्यान रखना होगा, और पेट में जो स्टोन वगैरह की टेंडेंसी डेवलप हो रही है वहाँ हमें कितना ध्यान रखना होगा, स्मृति मेमोरी लॉस जो हो रही है उसके बारे में भी ध्यान रखना होगा। और इसके साथ साथ अगर हमारी कहीं पार्टनरशिप है, मोटर पार्ट्स इत्यादि का काम है, या हमारा कोई जिम वगैरह है, या यदि आप कोई इंस्ट्रक्टर हैं तो वो कैसा रहेगा समय। ये 4 महीने का समय जिसमें 23 जून 2017 से लेकर 26 अक्टूबर 2017 तक का जो समय है, शनि का वक्री होना, वक्री होकर वृश्चिक राशि में जाना, और राशि है कुंभ, कैसा होगा प्रभाव, आइए चर्चा करते हैं। पहली बात कि सोने का पाया होने के कारण श्रम ज़्यादा होगा, मेहनत ज़्यादा होगी, लाभ कम होगा। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शनि यहाँ आपके कर्म क्षेत्र में है। जिनका विशेष रूप से कुंभ राशि है और शनि अगर वृश्चिक राशि में तो इनके कर्म क्षेत्र में है, यानी हमारा कर्म क्षेत्र बहुत प्रभावित होता है। कहते हैं ना, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। अवश्य में भी भोक्तव्यम कृतम शुभम अशुभम च। हम कैसे भी शुभ या अशुभ कर्म करें, बिना भोगे उनका नाश नहीं होता। और उधर भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। फल की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो तुम्हारे बस में ही नहीं है। तुम्हारे तो पुरुषार्थ में कर्म करना है, इसलिए तुम कर्म करो, फल प्रभु पे छोड़ दो। बहुत बड़ी बात है। शुभ अशुभ, लाभ हानि, यश अपयश का ध्यान न करते हुए यदि कोई व्यक्ति प्रभु को अर्पित होता हुआ और ईमानदारी से अपने कर्म करता है, भगवान कहते हैं उसके कर्मों का लेखा जोखा मैं रखता हूँ, मैं उसके जीवन में दुख और तकलीफ नहीं आने देता। ये अद्भुत बातें हैं। आइए देखते हैं कुंभ राशि पे कैसे होने वाले हैं प्रभाव। संघर्षपूर्ण परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं, खास करके फैमिली मैटर्स में। प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट हो, पुरानी प्रॉपर्टी हो, 2-4 भाई बहन इकट्ठे रहते हो, आप चाहते हैं फैसला हो जाए, फैसला ही नहीं होता। ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है। चीज लंबी विलंबत में होती चली जाती है, एक मान जाता है दूसरा रूठ जाता है। एक को फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम ज़्यादा देना चाहें तो फिर दूसरे भी परेशान हो जाते हैं। ये चीज़ें तंग करने वाली हैं। घर में भी हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव आ जाता है, छोटी छोटी बातों पे ईगो स्ट्राइक करती है, हम झुकने को राजी नहीं है। झुकाने से हमें बड़ा आनंद मिलता है, और जिनको झुका रहे हैं वो आपके अपने ही हैं, उन्हें भी कहाँ अच्छा लगता है, संबंध बिगड़ते हैं। और ऐसे में फिर शत्रु का भय और भी तंग करता है, विरोधी जन सक्रिय हो जाते हैं। उनको पता होना चाहिए कि आपकी आपस में फूट है, आपकी आपस में फूट के कारण उन लोगों को बल मिलता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और एकता में बल होता है। जहां लोग यूनाइटेड होते हैं, एक साथ होते हैं, उनके ऊपर शत्रु भी इतने आक्रमण नहीं करते। जहां आप डिवाइड होते हैं, अलग अलग होते हैं, हर कोई आके आपसे लड़ता है। तो शत्रु भय का अर्थ ये है कि आप अकेले हैं, आप अपने परिवार में आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं बन रही है, इसका हमें ध्यान रखना होगा।
बीमारियां भी तंग करती हैं, शाइटिका का पेन, सर में दर्द, पैरों में तकलीफ, नसों के दर्द, और फिर कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ये सारी चिंताएं बढ़ाने के योग बन जाते हैं। शनि मंगल के योग तो तंग करते हैं, इसका हमें ध्यान रखना होगा। अच्छा, व्यर्थ का कलह क्लेश, ऑफिस में गए तो कर्मचारियों से, घर में गए तो पति पत्नी के बीच में, भाइयों से मिले तो तुमने ऐसा क्यों कहा, प्रॉपर्टी के क्षेत्र में हम नौकर और मालिकों में, और इधर किराएदारों में और मालिकों में बहुत सारे डिफरेंसेस हो जाते हैं। छोटी छोटी बातों पर इन डिफरेंसेस को हमें सॉल्व करना चाहिए, लेकिन हम उसे बिगाड़ लेते हैं। कुंभ राशि वालों को रखना होगा ध्यान, और उसकी वजह भी है कि शनि है कर्म क्षेत्र में, तो आप जो कर्म करेंगे उनके फल या तो नेगेटिव आएंगे, और दूसरा निर्णय आप देरी से लेंगे और गलत ले लेंगे, ये कारण होगा ज़्यादा तकलीफ का। शनि तीसरी दृष्टि से आपके व्यय भाव को देखते हैं, वो शरीर का हानि स्थान है, वो मकर राशि है, तो पैरों में तकलीफ, घुटनों के नीचे पेन आ जाता है, आर्थराइटिस की तकलीफ आ जाती है, सर्वाइकल के पेन आ जाते हैं, गैस के कारण पेट में तनाव आ जाता है, गाल ब्लैडर या किडनी में स्टोन की टेंडेंसी बन जाती है, फिर ऑपरेशन के योग बनते हैं। तो ये चीज़ों के लिए हमें विशेष ध्यान देना होगा। और शनि सातवीं दृष्टि से जब वृश्चिक राशि में होंगे तो वृषभ राशि को देखेंगे, वो आपका हृदय है, वो आपका सोचने का ढंग है, माँ का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, आप थोड़े से इमोशनल हो जाते हैं, फिर वहाँ परेशानी हो जाती है। और 10वीं दृष्टि से सिंह राशि को देखेंगे, जो कि 7th हाउस में, वो आपके स्वास्थ्य के लिए भी है, बोन्स में भी प्रॉब्लम आ जाती हैं, आर्थराइटिस में, बोन में, जोड़ों में बहुत दर्द होता है, पति पत्नी के संबंधों में तकरार आ जाती है। क्या करना चाहिए इन सब उपायों से बचने के लिए? पान में चूना लगाएं, उसमें ना कत्था डालें ना उसमें सुपारी डालें, सिर्फ चूना, और थोड़ा सा आप उसमें सौंफ वगैरह डाल सकते हैं, उसे मीठा करने के लिए गुलकंद इत्यादि डाल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक दिन छोड़ के एक पान खा लेना चाहिए हर व्यक्ति को। वैसे तो विटामिन डी मिलता नहीं है, हड्डियां मजबूत करने के लिए ये चूना रामबाण है, इसका प्रयोग करिए और इससे आपको लाभ भी मिलेगा। एक तो ये प्रयोग बहुत उत्तम रहेगा। दूसरा, शनिदेव के मंदिर में एक झंडा लगा दीजिए ऊपर, या शनिदेव का मंदिर कहीं बन रहा हो, अपना तरफ से कुछ सीमेंट भेज दीजिए, लोहा भेज दीजिए, या शनिदेव के मंदिर में जो घंटा लटकता है वहां अपना योगदान दे दीजिए। छोटे छोटे प्रयोग हैं। गरीब लोगों की मदद करिए, उनकी पढ़ाई के लिए पुस्तकें दे दीजिए, बीमार हैं तो दवाई दे दीजिए, और अगर उनके बच्चे नहीं पढ़ पा रहे तो आप उन्हें पढ़ा दीजिए, या ऐसा काम करिए कि उन बच्चों में एजुकेशन आए। अगर ऐसा कर सके तो ये दुष्प्रभाव भी दूर होने लगते हैं। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के ज्योतिष व ध्यान संबंधी प्रोग्राम www.astroanilvats.com व मासिक राशिफल YouTube पर भी देख सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें भविष्य कथन VE 279 गली नंबर 6 हरिनगर न्यू दिल्ली 110064। हमारे फोन नंबर है 9891739999 और 9818189993 और 8860006030 और 9810880002। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com। अपॉइंटमेंट के लिए संपर्क करें सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक।